चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करेंगे हम। इससे पहले मैंने इसकी वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 करा दिया है इस चैप्टर की। आप वो पहले दोनों वर्कशीट देख लेना और फिर ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल ही इजी लगेगी। तो वो वर्कशीट ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करना। तो फर्स्ट है भाई, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, हमने टिक करना है। द पॉइंट एट विच द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज। जहाँ पे ये कह रहा है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये मैंने बनाया, ये है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने करवाया था पिछली वर्कशीट में, दोनों वर्कशीट थी जो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो उस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजन। क्या कहते हैं उसको, ओरिजन। ठीक है, इसको ओ से दिखाते हैं हम। और ये तो हो गया ओरिजन। और जो ये एक्स और वाई के बीच में जो ये जगह बनी है, ठीक है, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ओरिजन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट है, इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0, 0, XY और 0Y। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा 0Y। मैंने ये भी आपको करवा रखा था पहले कि जो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसको कैसे लिखेंगे हम। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और y की वैल्यू कुछ हो सकती है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, मगर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था पहले x वाला लिखना होता है, उसके बाद y वाला कोऑर्डिनेट लिखना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0y। ठीक है, जैसे हमने ये क्या ले लिया, ये एक ग्राफ ले लिया। ठीक है, ये x एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट ले ले इसी के ऊपर। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो 0 है, इस पे है ही नहीं कुछ। ठीक है, ये इसी के ऊपर ले रखा है मैंने, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर ही ले रखा है। और वाई की वैल्यू क्या है इसमें, 3। ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मैंने वाई लिखा है। वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मगर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो इसका आंसर आएगा 0y। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट है 2 3 फ्रॉम x एक्सिस। अब एक पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस बताना है x एक्सिस से कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक क्या बना लिया, एक जैसे हमने एक ये ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में क्या है, ये देखो, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब इसने क्या कहा था, पॉइंट P क्या है, 2 और 3 है इसके कोऑर्डिनेट। पहले ये वाला पॉइंट बनाओ, जैसे ये ग्राफ बना लिया हमने 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। हमने ये पॉइंट बनाना है पॉइंट P। तो इधर से क्या होगा, 2 एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3। तो x तो हो गया 2 और y हो गया 3। y इधर से चले ऐसे 3 और x चले 2, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2 और 3 हैं। और हमने क्या बताना है, ये कह रहा है डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से। तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो x एक्सिस, ये x एक्सिस है, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है, ये 3 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। इसका डी पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड। डिस्टेंस हमने बताना है वाई एक्सिस से, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, अब्सिसा बोलेंगे या नन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने एक ग्राफ बना लिया ऐसे 1 2 3 एग्जाम्पल के लिए, और इधर भी बना लिया 1 2 3। अब कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मान लो कोई ये पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट P ले लिया। तो ये इधर से कितना है, 3 है और इधर से कितना है, 2 है। ठीक है, इसका जो x एक्सिस है, यानी कि x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। अब इसने कहा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस
इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। देखो ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं हम, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे ये क्या चीज़ होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको बोलेंगे हम, इसका एक और नाम क्या है एक्स कोऑर्डिनेट का, इसको बोलेंगे हम अबसीसा। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, अबसीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के हमने कोऑर्डिनेट लिखने हैं, बिल्कुल इजी है ये तो आपको पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, क्या होते हैं 0 0, उसके बाद ही 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है और इधर से भी 1 2 3 4। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट हमने बताने हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट, जैसे मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे 3 and 0। वाई की तो वैल्यू इसमें है ही नहीं, वाई की वैल्यू क्या है 0। मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो क्या बनेंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या हो गए वो x और 0, x एंड 0। y की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, 0 होगी x एक्सिस पे, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, जैसे इसमें क्या आ गई थी 3। तो हमारा आंसर आ गया x एंड 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, किसके, व्हाट विच लाइज ऑन x एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट ये होंगे x एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका सी पार्ट देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी। एक पॉइंट सी है, हम बना लेंगे इसमें ग्राफ में, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से उसका क्या बताना है, हमने डिस्टेंस बताना है। तो हमने ये ग्राफ बना लिया 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये पॉइंट सी बनाओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 and 2। तो एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, तो इधर से 4 देख लिया हमने, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, इधर से 2 देखा, जब इधर से ऐसे गए तो कितना ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 4 and 2। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने बताना है, कहाँ से, वाई एक्सिस से बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने बताना है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है तो इसका डिस्टेंस बताना है। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल है। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 4 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4 यूनिट्स। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अब P और Q दो पॉइंट हैं, हमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है, इसमें भी x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये दोनों पॉइंट कहाँ होंगे, ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पर होंगे। आपको बताया था मैंने, जब x की वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि वो पॉइंट y एक्सिस पर है, और अगर y की वैल्यू 0 है तो आप ये समझ लो कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो ये दोनों पॉइंट किस पर होंगे, वाई एक्सिस पर होंगे। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये हमने ग्राफ बनाया तो ये है 0 2, ये वाला पॉइंट क्या है 0 2, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये आ गया 0 2, और ये क्या है 0 6, ये पॉइंट क्या है 0 6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। ठीक, अब क्या भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो 2 से लेके 6 तक डिस्टेंस कितना है, जब इसको डिस्टेंस करेंगे 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 यूनिट्स। 2 से लेके 6 तक का डिस्टेंस कितना पॉइंट का, हमारे पास आ जाएगा आंसर 4 यूनिट्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है, इफ द डिस्टेंस OAB ऑफ ए स्क्वायर OABC आर 0 0 2 0 2 2, what are the coordinate of the fourth vertex C of the square। हमने 3 वर्टेक्स क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे ये मान लो ये एक स्क्वायर कह दिया इसने, वर्टेक्स का मतलब जैसे A B C और D, जहाँ पे ये दो
क्या मिलती हैं भाई, साइड्स मिलती हैं वो वर्टेक्स। एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, यानी कि ये 4 पॉइंट जो हैं इसके जो सिरे हैं जहाँ पे ये दोनों साइड्स मिलती हैं वो वर्टेक्स होता है। तो स्क्वायर के कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं और 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। 3 वर्टेक्स के क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और चौथे वर्टेक्स का हमने बताना है। बिल्कुल ईजी है, पहले ऐसे कर लो। हमने क्या कर लिया, बना लिया पहले ऐसे एक, अब ग्राफ बना लिया इधर 1 2 3 4 5 6 और फिर इधर बना लिया हमने 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया। अब क्या करना है, जो पॉइंट इसने कहे हैं वो हम करेंगे। इसने पहला पॉइंट क्या है 0 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 0, इसको चलो मैं मान लेता हूँ A, तो ये वाला पॉइंट आ गया 0 0, ये ओरिजिन पे है, ये पॉइंट आ गया। फिर हमने किया 2 0, 2 0 का मतलब है y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया मान लो B, तो ये क्या हो गया 2 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है आगे 2 2, तो इधर से x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2, इधर भी 2 इधर भी 2, ठीक है। तो अब ये 2 2 आ गया, ये वाला पॉइंट, ये मान लो ये C है, ये आ गया 2 2। अब ये कह रहा है चौथा पॉइंट बताओ। अब ये एक क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको स्केल से ऐसे मिला दें, ऐसे हमने मिला दिया इसको, और इधर से भी ऐसे अगर मिला दें तो क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। अब कह रहा है ये चौथे का जो चौथा इसका वर्टेक्स है उसका ये पता था, ये पता था, ये पता था, इसका बताओ A B C, ये मान लिया हमने D, तो इसका वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इधर ये क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी इसमें 2, तो चौथे वर्टेक्स का जो है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 2, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। द सम स्कोर्ड बाय द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन टीम इन फर्स्ट 10 आवर्स आर गिवन बाय। अब ये क्रिकेट का मैच है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है इसमें, और फर्स्ट 10 आवर का डाटा हमें दे रखा है कि पहले ओवर में कितने रन बने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, ऐसे 10वें ओवर तक का डाटा हमें दे रखा है। ठीक है, 10 ओवर का डाटा दे रखा है। पहले जैसे इंडिया जब खेला तो पहले ओवर में 3 रन बने, दूसरे में 4, तीसरे में 6, आपने मैच खेला होगा, आपको क्रिकेट का पता होगा। ठीक है, और 10th ओवर में 4 रन। ऐसी ऑस्ट्रेलिया के पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में 8 रन बने, चौथे ओवर में 9 रन, 5वें ओवर में 10 रन, ऐसे दे रखा है। इसका हमने ग्राफ बनाना है, बिल्कुल इजी है। देखो कैसे बनाना है, इन दोनों को एक ही ग्राफ में, ड्रा ए ग्राफ शोइंग द डाटा मेकिंग द ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस इन द ईच केस। आपने जब मैच देखा होगा उसमें भी दिखाते हैं रन की जो रेट दिखाते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं उसको दोनों टीमों को कि भाई इनका क्या कंपैरिजन था। तो बिल्कुल इजी है। देखो कैसे करेंगे, पहले आप इधर से एक्स एक्सिस बनाओ, फिर इधर क्या बनाओ वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखो कैसे करना है इसको। देखो फर्स्ट आवर में पहले इंडिया की, देखो ये मैंने बना ही दिया इंडिया का, तो ठीक है इंडिया का ये ग्राफ बना दिया है। फर्स्ट आवर में इंडिया ने बनाए 3 रन बनाए, तो फर्स्ट में आ गया 3, तो ये इसको बोल देंगे हम 1 और 3 ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 1 3 है। फिर अगला पॉइंट क्या है, सेकंड ओवर में 4 रन, तो ये पॉइंट क्या है 2 4। ठीक है, ऐसे आप सारे पॉइंट कर लोगे। फिर थर्ड ओवर में कितने बनाए उसने, 6 रन बनाए, तो 3 6 है ये वाला पॉइंट। ऐसे 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 हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया पूरे कितने, हमने 10 ओवर तक का क्या बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया। फिर क्या करा, इन सबको हमने क्या कर लिया, मिला दिया, इन सबको स्केल के साथ मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, इंडिया की टीम का क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम का ये भी ऐसी है, जैसे पहले ये 1 है, फर्स्ट ओवर में 5 रन बने, तो ये पॉइंट आ गया 1 5। सेकंड ओवर में कितने बने, 6 रन बने, तो ये पॉइंट आ गया 2 6। और थर्ड ओवर में बने 8 रन, तो ये पॉइंट आ गया 3 8। ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे, ये मैंने कर रखा है, ऐसे करेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। चलो इसका ऑस्ट्रेलिया को दिखाने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा क्या सर्कल लगा देता हूँ। ठीक है, ये सर्कल लगा दिया, ऐसे 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 और ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इसको स्केल के साथ मिला लेंगे। अब इसको मिलाया हमने ऐसे, फिर इसको मिला दिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे मिला दिया, फिर ये गया ऊपर। ठीक है, फिर एकदम से ये रन रेट नीचे आ गई,
इसको हम ले आएंगे ऐसे नीचे, फिर ये इस पॉइंट के साथ मिलाओ इसको, ठीक है, फिर इसके साथ मिला दो इसको ऐसे, और लास्ट में ऐसे मिल जाएगा, ये इधर से आ जाएगा, ये बिल्कुल सीध में ही है इसके ऐसे, ठीक है। तो दोनों हमने क्या बना दिया भाई, इंडिया का टीम का रन रेट का ग्राफ बना दिया, और क्या बना दिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम का रन रेट का ग्राफ बना दिया। ऑस्ट्रेलिया पे मैंने क्या लगा दिया, एक सर्कल सा लगा दिया है, और ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, बस इसमें यही करना था। जो ये सारे पॉइंट दे रखे थे हमको, जैसे फर्स्ट ओवर में 3, तो ये x है, आप इसको मानो ये है x और ये है y, ये है x और ये है y, ठीक है। पहले ये वाला x y ले लो कोऑर्डिनेट, फिर ये वाला x y कोऑर्डिनेट ले लो, और 2 ग्राफ बन जाएंगे ऐसे करके। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। एक बारी ग्राफ में जरूर बना के देख लेना। अब ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ईच पॉलीगन गिवन बिलो। ये पॉलीगन कुछ हमें दे रखे हैं, ये शेप्स कुछ दे रखी हैं, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रेपीजियम है, ठीक, और ये रोम्बस है। अब क्या करना है भाई, इसकी हमने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले से ही मैंने आंसर लिख लेना है, लिख रखा है। ग्राफ बनाओ, बना लिया, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, ये सारे पॉइंट लिखो। ये पॉइंट इसमें दे रखे हैं हमें, ये क्वेश्चन ही दे रखा है। हमने क्या बताना था, ये बताना, ये इसका पॉइंट बताना है, सी पॉइंट बताना है, ठीक है। एन के कोऑर्डिनेट बताने हैं, एम के बताने हैं, एल के बताने हैं, पी के, क्यू के, आर के और एस के। मैंने इसका सबका आंसर लिख रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जैसे मान लो ए के बताने हैं, हमने ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये पॉइंट ए किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू तो 2 होगी, और एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट बी है, तो बी के देखो इधर नीचे, देखो नीचे आए हम, तो क्या कितना है, यहाँ से लेके एक्स एक्सिस कितना 2 है, और वाई भी कितना है 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 2। अब इसके बताने हैं, इस वाले पॉइंट के सी के बताने हैं, तो क्या है ये भाई, सी पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 2। अब हमने बताने हैं इसके बताने, इस एन पॉइंट के बताने। एन पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, और एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये 5, तो इसका आ जाएगा आंसर 5 0। और एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इसकी सीध में चलो ऐसे, इसकी सीध में अगर हम चलेंगे ऐसे, तो ये कितना हो गया, यहाँ से लेके और इधर से ऐसे देखेंगे तो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, ये 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 8, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ऐसे अगर ऐसे चलेंगे सीधे, ये है 2, तो y की वैल्यू, y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 2 है, और x का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये है 8, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 and 2। ऐसे ही अब एल के बताने हैं, तो इसकी सीध में देखो ऐसे, ये कितना है 4, तो y की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाला कितना है, ये कितना है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 and 4। ऐसे ही इसके बताने हैं। अब इसको देखो ऐसे ऐसे सीध में देखेंगे इसके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये है कितना ऐसे, ये कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, इसकी सीध में देखो y का कोऑर्डिनेट होगा 6, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है 6, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 and 6। ऐसे ही इसके देख लो, ये कितना है, ये 4 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 6 है। ऐसे ही इसके बताने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, ये कितना है, ये चीज़ यहाँ से ओरिजिन से लेके ये 3 तक है ये, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो ये पॉइंट होगा 3 and 8, ये सीध में देखा तो ये 8 है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 5 and 8। इसको ऐसे बिल्कुल सीध में देखेंगे, 5 है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5, और ये कितना है 8, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5 and 8, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।